लेकिन इंशाअल्लाह हम आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सारे चोर ने अहले इलाका की जो तवक्कुआत है उनको पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इलेक्शनों के बाद वो भी नहीं नजर आने जिसने जीत जाना। अवाम मरी पई है। ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना और सही बात करनी है। किसी ने कुछ नहीं किया। पाटे टुके सूट कदी नहीं पाने वाला बंदा जो भी पा लेना होना चाहिए यार, गुजारा करिए। मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यहाँ तो दूसरी तीसरी बार भी डसा गया। 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शेर की गूंज बुलंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, NA 130 PP 173 मियाँ मरगूब साहब मुस्लिम नून की टिकट से यहाँ पे उम्मीदवार हैं, आपके वोटों के तलबगार हैं, इलाके के वोटों के तलबगार हैं। इलाके में क्या काम होने थे, क्या बाकी हैं, क्या हो चुके हैं, ये तो इलाके वाले बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। मियाँ साहब के नॉलेज में भी हैं। मियाँ साहब की मैं बात अगर करूँ, मियाँ मरगूब अहमद साहब की, तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनके बारे में कहा जाता है कि जी जब कोई बंदा इन तक पहुँच गया है, मतलब मैं एक बात अगर कहूँगा, छोटे मोटे नहीं सियासतदान जो होते हैं इलाके के अंदर, शहर में नाज़िम बुरा ना बनाना दूसरी सारे, उनको क्रॉस करते हुए अगर कोई मियाँ साहब तक पहुँच जाता है तो उसके काम हो जाते हैं। ये हमने सुना है मियाँ साहब की तारीफ। ये मामला हैं। अभी क्या मामला हैं, इलेक्शन को किस तरीके से देख रहे हैं मियाँ साहब से हम इस पर मुख्तसर या मुस्तकिल या मुकम्मल सारी बातें हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मियां साहब, सबसे पहले तो ये लोगों के ये फूल, ये हार, ये कुल्ला आपको पहनाना है, ये दूल्हा बना दिया जाता है। ये मोहब्बत है जी इन लोगों की, हल्के के ये प्यार करते हैं। और आपने देखा है कि ये जो मनाजर हैं, आपने अपने कैमरे की आंख में इनको, घोड़े की थाप भी थी, घोड़ा था, उसका रक्षा, ढोल की थाप थी, सारे मामला यहाँ पर होते रहे। ये सारे लोग आपके साथ पीछे से वॉक करते हुए आ रहे हैं। अच्छा मियां साहब, हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा इलेक्शन को लेकर। मैं सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि इलेक्शन को पिछले साल की निस्बत इस साल कितना टफ देख रहे हैं आप? देखें, इलेक्शन चाहे पिछला हो या मौजूदा हो, इलेक्शन होता है। और इलेक्शन में अहले इलाका ने वोट डालने होते हैं। इस वक्त मेरी इस PP 173 में 3.5 लाख वोट है। तो 3.5 लाख लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। तो यकीनन वो उनकी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होगी। और PMLN का एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो कि खिदमत का रिकॉर्ड है। और हमने जब भी जिस वक्त भी हमें जितना भी मौका मिला, हमने अहले इलाका की आवाम की खिदमत की है। इसी बिना पर हम आज भी पुरज़म हैं कि अल्लाह की मेहरबानी से एक बार फिर ये लोग, हमेशा इन्होंने PMLN के साथ मोहब्बत की है, PMLN के कैंडिडेट्स को कामयाब करवाया। ये 2024 के इलेक्शन में यहाँ पर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और मैं भी उनका एक कारकुन सवाई हल्के में हूँ। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि लोगों की ये मोहब्बत का इजहार होगा 2024 में जो इलेक्शन के नताइज उभरेंगे। और हमें यकीन है कि एक बार फिर 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शेर की गूंज बुलंद होगी। साहब, NA 130 से हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब जीतते आए हैं। बेगम कुलसूम साहिबा भी यहाँ पर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, वहीं अगर मैं इलाके में कारकर्दगी पर आ जाऊँ, एक नुमाइंदगी, तो ये बड़ी वाज़िया बात है कि सबसे जो अहम मसला है वो पानी का इस इलाके में मियां साहब, वो आज तक क्यों नहीं हल हो सका? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि मसाइल पैदा होते रहते हैं, मसाइल को हल किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि 2018 में जब लाडले को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया, तो उनकी जो टीम थी वो इस इलाके के अंदर, जैसे मुल्क भर के अंदर उनका जो करप्शन का रिकॉर्ड था, इसी तरह यहाँ पर भी एक करप्ट टोला इस इलाके की किस्मत पर मुसल्लत हुआ। और उन्होंने 4.5 साल जो है इस इलाके को भी अजियत के अंदर मुब्तला किया। उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, बल्कि आखिर में जाते जाते उन्होंने चंद रोडों के ऊपर यहाँ पर खुदाई की और सीवर और वाटर सप्लाई की लाइनें ले की। और उसका अजाब लोगों ने फिर भुगता है पिछले 1.5 साल में कि ये अनअटेंडेड जो रोड कट थे, उनके पैसे ये लोग हजम कर गए और लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर उजीरन कर गई। खड्डों के अंदर औरतें, बूढ़े, मोटरसाइकिलों वाले यहाँ पर गिरते रहे। और PTI वालों को और जो यहाँ के मकामी जिम्मेदारान थे और इनकी जो क़यादत है, जो उन्होंने मुसल्लत, उनको बद्दुआएं देते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बड़ा मखसूस थोड़ा सा पीरियड मिला है। उस थोड़े से पीरियड के अंदर पंजाब के अंदर भी आपने उतार चढ़ाव देखे, मरकज़ के अपने होते हैं, मरकज़ के अंदर हमें कुछ फंड्स मिले। उसके नतीजे में हमने कोशिश की कि जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वाटर सप्लाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, गलियों सड़कों की तामीर के हवाले से रिलीफ दे सकें। लेकिन ये नामुकम्मल रिलीफ था। बिल्कुल ऐसे ही है। हम समझते हैं कि ये मुकम्मल नहीं, हमने अहले इलाका की जो तवक्कुआत है उनको पूरा नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं था, पावर नहीं थी। और जिनके पास पावर थी वो उनकी पावर जो थी उनकी जेबें भरने के लिए थी, इस इलाके के अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं थी। जैसे मैं 16 माह की हुकूमत की बात करता हूँ, जिसमें आपने कहा कि थोड़ा सा हमें वक्त मिला, उसमें NA लेवल पे या कह लें कि मरकज़ के लेवल पे या वफाक के लेवल पे फंड्स दिए गए। वो टेंडर्स PWD में लगे, कुछ LDA में आए, वो काम यहाँ पर हुए। लेकिन अगर
वही फंड्स नीचे MPF को भी मिल जाया करते या आप लोगों को मिल जाते, तो क्या काम ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो सकता? नहीं देखें, यहाँ पे बदकिस्मती है ना कि यहाँ पे कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता ना। PTI की जो हुकूमत थी उसमें तो बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं थी ना। वो इल्ज़ाम तराशी करते थे, बहतान तराशी करते थे, और उन्होंने पूरा मुल्क का कल्चर घर घर के अंदर लड़ाई डाली, फसाद डाला, और वो झूठ के माहर थे, झूठ के अंदर वो कामरेड और PhD थे। और इस तरह से उन्होंने जो कुछ यहाँ पर किया, और सिर्फ उनके, मैं कहता हूँ मुल्की लेवल पे या इलाकाई लेवल पे, उनके 4 साल के अंदर, पौने 4 साल के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट हो या कोई छोटा प्रोजेक्ट हो, उनके पास नहीं है जो वो अवाम के पास आए कि जी हमें ये कारकर्दगी थी और इस कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें आइंदा भी आप मौका दें। अच्छा, ये सब जब सड़कें बनाई जाती हैं, जैसे अभी ये सड़कें बनी हुई, पीछे रोड्स बनी, मैंने देखा भी है, अभी जो LDA की जानिब से भी बनी है, उसकी शिकायत पहले पहुँच चुकी हुई है कि जी जो काम वहाँ पर हुआ, जो मटेरियल वहाँ पर इस्तेमाल हुआ, वो बड़ा नाकस का, बड़ा मामला ख़राब है। मुझे लगता तो ये बड़ी छोटी बात है, लेकिन अगर मैं पब्लिक के फंड्स को देखूँ, पब्लिक के पैसों को देखूँ, या आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के नाम को देखूँ, तो बात कहीं की कहीं निकल जाए। देखिए, बात यह कि कोई भी काम हो तो उसके लिए एक SOPs होती हैं, और जो कुछ टेंडर डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अंदर लिखा होता है। अगर उसके ऊपर किसी जगह के ऊपर कोई वायलेशन होती है तो यकीनन मैं समझता हूँ पब्लिक का भी राइट है, और हमें अवामी नुमाइंदे होने की हैसियत से भी कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर जहाँ पे कुछ शिकायत आएगी तो उसको हम रिड्रेस करवाएंगे, और किसी ने जो ज्यादती की होगी उसका इजाला भी करेंगे। आपके इसबा के मंशूर में क्या पानी को लेकर कोई ऐसी स्कीम मौजूद है कि लोगों को फिल्ट्रेशन प्लांट तक ना जाना पड़े, घर के नलके में साफ पानी आ जाए? हमारी माएँ बहनें अक्सर लाइन में लग जाती हैं, ये इलाका बहुत देखिए, मैं अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा क्योंकि मैंने ये एक वर्कर से लेके तो मुख्तलिफ मराहल से होते हुए यहाँ तक आया हूँ, तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि ये जो काम है ये बड़ा ही एक मेगा प्रोजेक्ट है। साफ़ शफाफ पानी लोगों को मुहैया करना यकीनन ये लोगों का एक फंडामेंटल राइट है। लोगों को वो अपनी नल खोलें, टूटी खोलें तो उन्हें साफ़ और जो स्टैंडर्ड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक पानी मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर जो है कि तसलसल ना होने की वजह से, और बार बार जो ये इस मुल्क के अंदर डिक्टेटर्स आए, अपनी मर्ज़ी की हुकूमतें आईं, उसकी वजह से वो ख्वाब जो लाहौर के अंदर हम एक साफ़ पानी का देना चाहते थे वो नहीं हो पाया। उसके ऊपर फिर हमने शॉर्टकट के तौर पे फिल्ट्रेशन प्लांट के मामला किए, या कुछ जो वासा के ट्यूबवेल हैं वो यकीनन मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं। अगर वहाँ से पानी लें तो वो मिसाल इसमें आप इदारों की खामियाँ भी समझ रहे हैं, वासा जैसे इदारे? नहीं, इसमें बात यह कि जब वहाँ से ट्यूबवेल से पानी चलता है और आपके घर तक पहुँचता है तो इसके अंदर जो लाइनें हैं वो किसी जगह पे सीवर लाइन के साथ मिक्स होती हैं, किसी जगह के ऊपर वो हम भी महल्ले एक घर वाले होने की वजह से हम भी खुदाई करते हैं और इसके अंदर बड़ी मिस यूजिंग होती है। फिर जब वो फेरूल से आगे भी आता है तो उसके ऊपर भी कुछ हमारी अपनी भी कमियां कोताहियां होती हैं। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक बड़ा जामे पैकेज के तौर पर काम करने की ज़रूरत है। लोगों को साफ़ शफाफ पानी मिले तो हेपेटाइटिस की बीमारियाँ और दीगर जो आवारज हैं उनसे बड़ी हद तक निजात मिल सकती है। एक वक्त था, आज से 15-20 साल में पुरानी बात करूंगा, कि एक फ्री फिल्टर्स क्लिनिक बनाए गए थे हर इलाके में हिफाजती तौर पर, यहाँ टीके भी लगाए जाते थे, लोग अपनी दवाइयाँ ले लिया करते थे वहाँ जाके। पीपल्स पार्टी ने भी उसका क्रेडिट लिया, मुस्लिम नून ने भी उसका क्रेडिट लिया, लेकिन आज वो वक्त है वो सब कुछ बंद है कि लोग बहुत दूर जाते हैं दवाइयाँ लेने, या सरकारी अस्पतालों का जो हाल है, आपको नहीं लगता कि वहाँ भी कोई कमी रह गई? देखिए, हेल्थ का शोबा बदकिस्मती से इस हल्के से जिसको मुस्तरद किया गया था कैंडिडेट को, PTI को, और उसको स्पेशल सीट पे इस इलाके पे या इस पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया गया, उसने हेल्थ के शोबे से ताल्लुक़ रखते हुए भी हेल्थ की तबाही और बर्बादी की। किसका जिक्र कर रहे हैं आप? मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात कर रहा हूँ। उसने तबाही और बर्बादी की। अस्पतालों में जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने फ्री दवाइयाँ, जहाँ फ्री लैब टेस्ट होते थे, हर चीज़ का उन्होंने सत्यानाश करके तो रिवर्स कर दिया, और जो कीमतें आज अस्पतालों के अंदर हैं वो प्राइवेट क्लिनिक से भी अवेलेबल हैं तो उसके बराबर चली जाती हैं, और फिर उनका स्टैंडर्ड भी नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो हुई हैं। इसी तरह आप क्लिनिक के ऊपर चले जाएं तो इन चीज़ों का फिकदान बना है। लेकिन एक बात हुई है कि ये लोग ये अमीर से अमीरतर हो गए हैं, ये अरबपति और बिलियंस हो गए हैं। अवाम की इन अवाम के
ऊपर मुसल्लत होने से इन्होंने अपने घर भर ली हैं। मियां साहब, जिस और पीटीएम एक बनाई गई जमातों की पूरी एक पार्टी बना दी गई, उसी तरीके से क्या हम ये भी समझें कि एक इत्तेहादी इलेक्शन है कि जिसमें हम लोग साथ काम करें पीपल्स पार्टी के, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम इत्तेहादी हैं और मिलकर मुल्क चलाएंगे, ये उन्होंने कहा कैसे? नहीं, वो देखें, वो पीडीएम के तौर पे बात कही थी। आज हम एक इंडिपेंडेंट हुसियत से इलेक्शन में उतरे हैं, हमारी एक अपनी शनाख्त है, हम अपने मंशूर के ऊपर, अपनी कारकर्दगी के ऊपर लोगों से जो है वोट तलब करेंगे और मुल्क भर के अंदर हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। अच्छा मियां साहब, आपने एक बड़ा वक्त दिया है मुस्लिम लीग नून को। मैं वही बात करूंगा एक जवान खून की बिलावल भुट्टो साहब की, उनकी जानिब से जो तकारीर की जा रही हैं आजकल, मुख्तलिफ बदीन में भी हुई, नौशहरे में भी हुई, उसमें तनकीद का बाकायदा निशाना बनाया गया मियां नवाज शरीफ साहब को। आपने सुना होगा कि जी ये दोबारा भाग जाएंगे यहाँ से, ये सिर्फ पैसा लेने के लिए हैं, इस बार मैंने जाने नहीं दूंगा। आप इसको समझते हैं? देखें, इस मुल्क के ऊपर एक यू टर्न का बादशाह भी मुसल्लत था। आज जो जिनकी आप बात कर रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड जो है अवामी रिकॉर्ड सबके सामने। आज पंजाब भर के अंदर उनका कहीं नामो निशान नहीं है। सिर्फ खाली खोली बातें कर लेनी और अमल जो है आपके पास प्रैक्टिकल कोई मंसूबा ना हो या प्रैक्टिकली आपने अवाम को सर्व ना किया हो, तो फिर इन बातों से कुछ नहीं बनता। और पीडीएम के अंदर इत्तेहादी थे, कल को इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल उभरती है वक्त साबित करेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अपनी अवाम के साथ एक अपनी कमिटमेंट है, वो एक अपना मंशूर है और लोगों को यही एक वाहिद उम्मीद है कि PMLN मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है, इस मुल्क को महंगाई की दलदल से निकाल सकती है। और दिया उन्होंने कहा कि जब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे हम समझते हैं कि इलेक्शन का मजा ही नहीं आएगा। तो क्या आप भी ऐसा ही समझते हैं उनके स्टेटमेंट को लेकर? देखें, बात यह है कि आज 2018 में चले जाएं, 2018 में एक हकीकत है कि जनरल और जज गठजोड़ के नतीजे में नवाज शरीफ को इलेक्शन से आउट किया गया। नवाज शरीफ की पार्टी को इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई और आज वक्त ने साबित किया कि ये तमाम तर जो इल्ज़ामात थे ये झूठे थे और ये सिर्फ और सिर्फ लाडले को इस मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए साजिश की गई थी और इसके किरदार अब बेनकाब भी हो चुके हैं। और आज अदालतों के जो फैसले आए हैं उसमें नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही भी साबित हो चुकी है। आज 9 मई को आप अपने अदारों के ऊपर हमला करते हैं, शहदा की यादगारों के ऊपर हमला करते हैं, कायद आज़म जिना हाउस पर हमले करते हैं और आप अपने अदारों के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं और एक किस्म की आप कह लें कि बगावत आपने की 9 मई को, और उसके बाद आप अपने इमाल की सज़ा भुगत रहे हैं। तो ये बड़े अचंभे की बात है कि आपको फिर एक दफ़ा लाडला बना के ये तमाम आपके जो स्याह करतूत है और आपके जो ये गुनाह है इनके हम निकाल के तो आपको अपने लिए मुकाबल ले आए। कानून जो है सुपर है, कानून की अदालत में दरवाज़ा खटकाएं, कानून आपको बाहर लाता है तो आए मैदान के अंदर, हम आपको मुकाबला करेंगे। हमने पहले भी मुकाबला किया है, आज भी मुकाबला कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा भी मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने कल का एक स्टेटमेंट ये दिया है कि जी हम मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर कोई इत्तेहादी हुकूमत नहीं बनाएंगे, बल्कि हो सकता है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के वो जीत कर हम में शामिल हो जाए, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। देखिए, ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है ना, ये उनकी स्ट्रेटजी है, वो अपनी स्ट्रेटजी बनाने में आज़ाद है। PMLN अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रही है और हमारा हमेशा इस बात के ऊपर हम रहे हैं कि हमने इस मुल्क की खिदमत करनी है, हमने अवाम की खिदमत करनी है, हमने अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ की खिदमत करनी है और लोगों को रिलीफ देना है। यही हमारा मंशूर है और इसी बुनियाद के ऊपर हम मैदान में उतरते हैं और लोग हमें बार बार जो है अपने इत्मीनान से नवाजते हैं। मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, चूँकि हम लोग पब्लिक के अंदर मौजूद होते हैं, पब्लिक का ये कहना है कि इस बार अगर कोई जीतता है या जीतना चाहता है, हमारी उनसे ये डिमांड होगी उस नुमाइंदे से कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, ये ईमानों में बैठने के बजाय हर इलाके में खुली कचहरियाँ लगाएं। ये लोगों की डिमांड है। आपको लगता है कि ये डिमांड पूरी होनी चाहिए, इनसे उनके मसाइल हल होंगे? देखें, खुली कचहरी की बात करते हैं, हम अपने ऑफिस में दरवाजे खोल के रखते हैं, हमारे ऑफिस के ऊपर कोई गार्ड नहीं होता। लोग जब चाहते हैं, लोगों को पता होता है अहले इलाका कि हम अपने मौजूद हैं, तो लोगों के जो मामलात होते हैं उनको हम लेकर चलते हैं, उनको हल करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी खुली कचहरी तो पूरे 5 साल चलती रहती है। ये सब आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि देखें, इस वक्त मुल्क एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है कि मुल्क के अंदर जो बेयकीनी है और मुल्क के अंदर अवाम के अंदर जो मायूसी पाई जाती है, और मायूसी का जो सबसे
बड़ा सबब है वो महंगाई है, और महंगाई ने गरीब आवाम की, मतवसत तबके की और अपर मिडिल क्लास की कमर तोड़ के रख दी है। अब वक्त है कि आज इक़्तिदार जो है मुखलिस क़यादत के हाथों में आए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक अजीम लीडर है और अजीम रहनुमा होने की वजह से जितना उसकी एक्सपर्टी और तजर्बा है और उसका जो अधूरे 3 रिकॉर्ड जो इक़्तिदार के टेन्योर हैं उसके अंदर जो सर्व किया है, जो खिदमत की है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में, उसको अगर एक साइड पर रख दें तो ये पाकिस्तान खंडर लगता है, अफगानिस्तान से बदतर लगता है। मियाँ नवाज शरीफ अल्लाह की मेहरबानी से मसीहा है और इंशाअल्लाह इस कौम को जो है एक बार फिर तरक्की की शाहराह पर लेकर आएगा, लोगों के चेहरों पर इंशाअल्लाह रौनक लाएगा, लोगों की महरूमियों का खात्मा करेगा और इंशाअल्लाह हम आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। इंशाअल्लाह हम आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सारे ही चोर ने, अहले इलाका की जो तवक्कुआत है उनको पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इलेक्शनों के बाद वो भी नहीं नजर आने जिसने जीत जाना है। अवाम मरी पई है। ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना और सही बात करनी है। किसी ने कुछ नहीं किया। पाटे टुके सूट कदी नहीं पाने वाला बंदा जो भी पा लेना होना चाहिए यार, गुजारा करिए। मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यहाँ तो दूसरी तीसरी बार भी डसा गया। 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शेर की गूंज बुलंद हो। मियाँ मरगूब साहब से हमारी गपशप हो गई है PP 173 से। अब PP 173 से मलिक मुनीर साहब जो कि जमात इस्लामी की जानिब से नुमाइंदे हैं और यहाँ से इलेक्शन डेफिनेटली लड़ेंगे, डोर टू डोर कैंपेन चल रही है, तो उसी दौरान हमारी इनसे मुलाकात हो गई है। अब क्या आगे मामला तो होंगे, मलिक साहब बताएंगे। मलिक साहब कैसे तबीयत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक का शुक्र है जी, तबीयत भी ठीक है और हालात भी अल्लाह पाक ने ठीक किए हुए हैं। हम अल्लाह ताला का इस पर शुक्रिया अदा करते हैं और लाहौर न्यूज़ का इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी ये कवरेज कर रहा है। बिल्कुल, हम देखें, हम सब बगैर किसी मामले के कवरेज कर रहा है, बगैर किसी लालच के, और अवाम में हमारी आवाज़ बन रहा है लाहौर। मलिक साहब, PP 173 जी जी, टफ टाइम मिल सकता है आपको? मियाँ मरगूब साहब से ये बताएं। देखिए जी, बात ये है, ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि जो वोट लेकर 5 साल अपने इलाके में आते नहीं हैं, क्यों उन्हें हम क्यों वोट दें? और जो हर वक्त का खादिम है, जमात इस्लामी के नज़रिए को साथ लेकर लोगों को खिदमत कर रहा है। मैं 3 बार यहाँ से मुंतखब नुमाइंदा रहा हूँ। लोगों से मेरे बारे में पूछ सकते हैं कि मलिक मुनीर किस शख्सियत का नाम है। आपको अभी बताया मेरे भाई ने, जुवेद इकबाल बेग साहब ने, और भी लोगों से पूछें। अगर लोगों ने हमें वोट देने हैं तो हमने इंशाल्लाह ताला जितना टफ टाइम किया है, हमने इंशाल्लाह ताला उन्हें अपने पास तक भी नहीं आने देना। जो हालात हैं अल्लाह पाक ने चाहा तो, और महंगाई की वजह से लोग इतने परेशान हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लोग अगर पहले 3 वक्त की रोटी खाते थे, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और रात की रोटी, अब वो लोगों को एक टाइम का नहीं मिल रहा। ये महंगाई के हालात हो गए। मंशूर क्या लेके निकले हैं सब, ये बताएं। मेरे भाई, हमारा मंशूर ये है कि इस सबसे पहले इस मुल्क से करप्शन खत्म करनी है इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद अपने अवाम को रिलीफ देना है। देखो ना, ये बिजली की कंपनियां बनाई हुई हैं 60 रुपए यूनिट पर, और बिजली से पावर से ये बिजली बना ही नहीं रहे। देखो क्या मुल्क के साथ फ्रॉड हो रहा है। और पेट्रोल इतना महंगा है, और फिर पेट्रोल हम इस्तेमाल करें ना करें बिजली में उसका बिल आता है। और सुई गैस देखो इन्होंने कितनी बिजली महंगी कर दी है। हमारा तो इन्होंने जीना दोपहर कर दिया अवाम का, इसलिए हम तो अवाम की आवाज़ बनकर यहाँ आए हुए हैं। साहब, एक तनकीदी सा सवाल है, आप बुरा ना मनाइएगा, लेकिन बात ये है कि जब पिछले इलेक्शन हुए थे 2018 के, उसमें ये देखा गया कि जी सबसे ज़्यादा मकबूल जमातों में बाकी जमातें आई, और जो जमात इस्लामी कभी बहुत ऊपर हुआ करती थी वो बिल्कुल 4थे से 5वें नंबर पर चली गई। ऐसा क्यों, क्या समझ? मेरे भाईजान, बात ये है कि लोगों का माइंडसेट है ना, वो अब चेंज हो गया है। उन्हें पता चल गया है, बल्कि मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यहाँ तो दूसरी तीसरी बार भी डसा गया। अब उन्हें समझ आ गया। अब हम जिस घर के बाहर जाते हैं वो जनाब हमें ऐसे मिलते हैं जैसे हम उनके सगे बहन भाई हैं। लोगों के दरवाजे अब खुल गए हैं जमात इस्लामी के लिए, अल्लाह पाक की रहमत से। और हमारे अमीर ने जो 2-3 साल मेहनत की है, सिराजुल हक साहब ने, और डिलीवर किया है लोगों को। जब वो KPP में थे सीनियर वजीर, और हम भी जहाँ भी जमात इस्लामी के नुमाइंदे रहे, उन्होंने अपने आप को डिलीवर किया है कि ये अवाम की खिदमत ऐसे होती है। चाहे वो नाज़िम कराची हो, चाहे नाज़िम कराची या मेयर कराची का हो,
चाहे लाहौर का कोई नाज़म हो, चाहे लाहौर का कोई MP कोई MNA हो जमात इस्लामी का, उन्होंने डिलीवर किया है। बस अब जब इंसान पेपर देने जाता है ना, उसको मालूम होता है कि मैं इतने मार्क्स लेकर आऊँगा, मैं इतने में कामयाब हो जाऊँगा, पास हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँगा। जमात इस्लामी ने कोई कैलकुलेशन कर रखी है कि हम इतनी सीटें ले लेंगे सूबाई से या मरकज़ से, वफाक से? मैं कह रहा हूँ कि हमने इंशाल्लाह ताला हुकूमत बनानी है, हुकूमत बनाएगा तो रिलीफ देंगे ना आवाम को। बिल्कुल ऐसे पैसा ही। तो नहीं दे सकते ना। अगर हमें लोग वोट नहीं देंगे तो हम रिलीफ कैसे देंगे? वोट देंगे, हुकूमत बनेगी तो लोगों को, आवाम को रिलीफ देंगे इंशाल्लाह बस ताला। अब जिसमें बाकी पार्टीज नारा निकालती हाँ है, जी। नून ने निकाला, पीपल्स पार्टी ने निकाला, जमात इस्लामी का नारा अभी तक वाज़िया नहीं हुआ, सामने नहीं आया। भाईजान, करप्शन फ्री पाकिस्तान, ये खुशहाल पाकिस्तान, इस्लामी पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये नारा दिए जमात इस्लामी ने। करप्शन का नारा जो है या खुशहाल पाकिस्तान बड़े पुराने हो चुके हैं लगता है नारे, कुछ और भाईजान- नया नहीं मतलब होना चाहिए जो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग समझे कि जी ये जमात इस्लामी ये काम कर जाएगी। भाईजान, हमने बत्ती के पीछे नहीं, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना। हमने लोगों को सही सूरत हाल बतानी है और सही बात करनी है। झूठ तो बोलना नहीं जमात इस्लामी ने, तो सच बात करनी है ना। मईशत को बेहतर करने के लिए कोई तो प्लान किया होगा मलिक साहब, क्या प्लान चल रहा है? देखो, आपकी मईशत तो को मुलाकात बेहतर होगी करने उनके के लिए हिसाब से। सबसे पहली तो बात है कि सूद का निज़ाम हमने इंशाल्लाह ताला खत्म करना है। वो तो सारे बैंक बंद हो जाएंगे फिर। भाईजान, कैसे बंद हो जाएंगे? उसके लिए प्रोफेसर खुर्शीद साहब ने एक पूरा मंसूबा दिया हुआ है मईशत के बारे में। वो पढ़े ना, देखें और उसके मुताबिक हम चलेंगे। बैंक क्यों बंद करने हैं? उनका हमने रोजगार क्यों बंद करना है? उन्हें बैंक तो चलता ही उन्हें सूद पे ना, इस्लामी मेरे तर्ज साथ तो ही चल रहा था। इस्लामी बैंक बनाकर लोगों की खिदमत करनी है। ये सूद जो 24-25% पर पहुंच गया है, फिर मिलता भी अमीर आदमियों को है, उन्हें 3% पर मिलता है या 2% पर मिलता है, गरीब को 24-25% पर मिलता है। ये जुल्म नहीं हो रहा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जुल्म का तो खात्मा करना अभी जमात पीपल्स इस्लामी पार्टी ने भी कहा कि जी हम तो 300 यूनिट फ्री कर देंगे, सोलर के जरिए देंगे लोगों को, बिजली को ऐसे कंट्रोल करेंगे, बिजली के बिलों को। इस पे आप लोग क्या करेंगे? भाईजान, पहले वो अपने वो सिंध के हालात तो कर लें। क्या जहां से जाकर थरपारकर में जमात इस्लामी अगर खिदमत करती है, वो पहले अपने तो हालात कर लें। अगर वो करेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनसे उम्मीदें ना PTI से, ना नून लीग से, ना पीपल्स पार्टी से उम्मीदें जो रखेगा, मेरा बेवकूफ़ी की दुनिया में रहता होगा। ऐसा ही है, मेरा ऐसे तो ही। यही है। ऐसे तो मतलब साहब ये तो हो गया पहली बात, सूद की बात हो गई। सेकंड ऑप्शन जो बेरोजगारी है उस पर क्या करेंगे? भाई देखो ना, अभी हमने पिछले दिनों में बनो काबिल प्रोग्राम किया है। इतना बड़ा प्रोग्राम, लोगों को हम वो स्किल्स सिखा रहे हैं, लोगों को रोजगार के लिए सिखा रहे हैं ना। और इंशाल्लाह ताला अपने नौजवानों को हम रोजगार भी देंगे, अल्लाह अच्छा, पाक वो ने जैसा चाहा। उन्होंने कहा है कि जी हम तो नौजवानों के लिए यूथ कार्ड्स निकालेंगे, वजीफे लगा देंगे, ऐसा प्लान तो उन्होंने भी कहा था। भाईजान, हम वजीफे नहीं लगाएंगे, लोगों को काम सिखाएंगे और अपने रोजगार पर खड़ा करेंगे। हम वो क्या कहते हैं, वो मुफ्त रोटियां खाने वाले वो प्रोग्राम नहीं करेंगे। हम लोगों को सिखाएंगे और उन्हें अपने पाँव पर खड़ा कर कर उन्हें रोजगार देंगे इंशाल्लाह। खारजा पॉलिसी क्या बनाई है, मेरा आखिरी सवाल होगा जमात इस्लामी ने? खारजा पॉलिसी वही होगी जो मुसलमानों को एक करेगी और अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाएगी और उसका दिफा मजबूत करेगी। हम फौज को भी मजबूत करेंगे, अपने मुल्क को भी मजबूत करेंगे और इस मुल्क की सरहदों को भी महफूज करेंगे। और जो एटम बम हमने बनाया है उसकी भी हिफाजत करेंगे अल्लाह पाक की रहमत से। वो जमात इस्लामी सिर्फ कर सकती है अच्छा, और कोई नहीं कर सकता। सवाल तो मेरा आखिरी था, लेकिन मेरे ज़हन में एक और आ गया, मतलब मैं वो भी आपसे पूछ लेता कर हूँ। लें। तीर और शेर, ये समझते जी हमारा आपस में मुकाबला है, हम किसी और जमात को नहीं समझते हमारे मध्य मुकाबला, ऐसा मेरे- क्यों? जमात इस्लामी को नहीं समझते? मेरे भाईजान, ये इंशाल्लाह ताला ऐसा सरप्राइज देंगे कि ये याद रखेंगे अल्लाह पाक की रहमत से। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये नजर नहीं आएंगे, ये दोनों तीनों ही अल्लाह सिर्फ ने जमात चाहा। इस्लामी होगी, हैं? सिर्फ जमात इस्लामी होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मुझे, थैंक यू सो मच, आपके वक्त की बहुत मेहरबानी। भाई साहब वोट गिरा फिर ऐत की किसी ने क्यों ऐसा? बस नाराजियां सारे दिन जी जी मतलब पहले कभी दिता सी किसी ने वोट? नहीं किसी ने कभी भी नहीं देता वोट कभी सी, वो क्यों? ऐसा वो क्यों? नहीं, मैं वैसे ही जाना चाहता था, बेटा है मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्यों वजह नहीं दिया ही नहीं कभी। उसकी क्या वजह है? बस अब देना है तो पीपल पार्टी को, किसको देना है? पीपल पार्टी को। पीपल्स पार्टी को देना है। वो उसकी क्या वजह पीपल्स पार्टी को देने की? हाँ जी, बस कोई उनकी बात, कोई नकात, कोई मंशूर, कोई बातें अच्छी लगी उनकी? बस हम शुरू से वही दे रहे हैं उनको। अच्छा, शुरू से हम उनको दे रहे हैं? पहले आप कह रहे थे मैं किसी को भी नहीं दे रहा था, एकदम से मैंने घुमाई जा रहे हो हैं? आप किधर? PTI क्यों? बस पसंद है। पठान है ना। पठान इसलिए? हाँ। पठान होने की नहीं वजह ये से? PTI के दे रहे, लेकिन राज बोल नहीं सकते ना। हाँ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी बोला है।
हाँ भाई साहब, आप किस तरफ फिर रुझान? अभी कोई डिसीजन नहीं किया, हाँ। जब डिसीजन करेंगे फिर इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा भाई साहब, चूंकि आप बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है, मैं कहूँगा, मैं आपको बच्चा हूँ, आप क्या समझते हैं मुल्क के लिए बेहतर कौन सा डिसीजन लेते हुए क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे कि हमें क्या क्या बेटा चाहिए? जी अभी जब टाइम है, अभी जब टाइम आएगा सोच के फिर बताएंगे, पहले कब्ल अज़ वक़्त बताना मेरे लिए बड़ा मुनासिब है। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक शख्स को, मतलब आप हैं, मुझे या आपके बच्चे हैं, वो क्या बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए और इन्हें देनी चाहिए? सारी सहूलियत बेटा आपको पता है क्या क्या सहूलियत, पानी चाहिए, गैस चाहिए, बिजली चाहिए, कारोबार चाहिए, कारोबार चाहिए। और क्या चाहिए, रोजगार। बच्चे भी तो पढ़ा रहे हैं ना बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। जैसे बच्चे हमने पढ़ाए हैं ना, ये हमें पता है या मेरे अल्लाह ने पता है, ये दुकान गिरवी भी दे के मैंने बच्चों की फीसें दी है, लेकिन नौकरी नहीं मिली। झूठे बोलने वाले पे लानत है, सफ़ेद बाल है मेरे। लेकिन जो भी आए मुल्क के लिए अच्छा करे हमारे लिए, तो सारे मोहतरम सीधी सी बात। बच्चाई में यही चाहिए ना, जैसा आपने कहा कि गिरवी दे के आपने बच्चे मेरे पास पढ़ाए। कागजात हैं मेरे, हाँ जी। हर चीज़ मेरे पास मौजूद है। तो आपने कितनी बड़ी- मेहनत की? बस चुप कर जाओ, हम वो लुटे नौकरी हुए। ना मिलने की वजह क्या होती है मेरिट पे? बेरोजगारी, हाँ, वो बेरोजगारी क्यों है, मतलब क्यों नहीं मिली नौकरी आपके ख्याल में? मुल्क के हालात नहीं ठीक है ना। जब ये हालात ठीक हो जाएंगे, इनका रोजगार बन जाएगा, बेरोजगारी खत्म, सब खुशहाली आ कौन जाएगी। सी जमात बेहतर कर सकती है हालात? देखो बेटा जी अभी ये डिसीजन नहीं किया अभी। नहीं, मैं वैसे आपको डिसीजन नहीं पूछा, मैं अभी- पूरा आपको लग क्या रहा है कि यार ये अच्छे कर सकते हैं, ये देखो पूछा। बात यह है कि अभी नहीं कुछ बता सकते ना। वे को फैसला किया, अब्बू घर बैठेंगे, हाँ, जो फैसला करेंगे उनको सलाम करेंगे। और जो बड़े कह देंगे उस पर सलाम हो जाएगा। बिल्कुल सलाम, हमारे बड़े हुआ ही पड़ेंगे, हमने बड़ों की वजह से हम यहाँ बैठे हैं, बेशक। उनकी बरकत से, उनकी रहमत से हम यहाँ बैठे हैं, और हमारी तो करतूत ही कोई बड़ा नहीं। बुजुर्ग घर में चार पे भी होना तो हम कहते हैं रहमत है, अल्लाह भी बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मेहरबानी। भाईजान क्या हाल है? कपड़े ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का किनू शुक्र फिर है। जिता रहे हो? ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ, ना करो ऐसे ना ਨਾ ਦੇ करो, ਹੋਰ, सारे ही ने। ਸਾਰੇ ਹੀ वो ਹੋ किवें? ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, अच्छा, फरिश्ता ही आ ਉਹ गया। ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। वो कौन हैं? सी? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ उस तो बाद कौन आया सी? ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਹੁਕੂਮਤ ਬੈਠੀ ਹੈ हाँ, ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ। ਰੋਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਣ? ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ? ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ? ਪਾਟੇ ਟੁੱਕੇ ਸੂਟ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਫਿਰ? ਉਮੀਦ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇਕੋਕਾਰ ਬੰਦੇ ਲੈ ਆਵੇ। देखो बंदा ठीक तो है। सामने आना है, जो भी हो, मतलब अल्लाह नहीं भेजना है ना। ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜਣਾ वो ਹੈ। बंदा सामने आके वोट भी मंगेगा, मंशूर भी देगा, डिसाइड तो फिर तुसी ही करना है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਯਹੂਦੀ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ। ठीक हो गया। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਇੱਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। हाँ जी। ਚਲੋ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੈਠੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੂੰ ਘੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚੀਆਂ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਰੀਬ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਮਹੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੈ ਕੇ ਪਾਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 10 ਨਕਾਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ 10 ਕੀ 20 ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਣ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। 300 ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਲੇ। ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ 4 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਓ, 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਤੰਗ ਉਡਾਈ, ਦਮੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਲਾਈ ਜਾਓ, ਲਾਈ ਜਾਓ। ਆਖਰ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਮਰੀ ਪਈ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਇਹ ਅਗਰ ਆਪ ਬਾਈਕ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਜ਼ੋਂਬੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਇੱਧਰ। ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੱਜੇ ਕੀ ਹੈ ਖੱਬੇ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ 1000-2 ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ? ਇੰਜੀ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਹੈ। ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਗੈਸ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸ਼ੋਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚਿਓ ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਠੰਡੀਆਂ, ਬਰਫ਼ ਹੈ।
ਘਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਇੰਜ ਬਰਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੀਜ਼ਰ ਲਾਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਧਰ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਯੂਨਿਟ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ 3-3 4-4 5-5 7-7 ਰੋਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਹੁਣ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਗਰ ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਹੋਣ ਨਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਪ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਪਟਰੀ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਟ੍ਰੇਨ, ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਾਈਕੂਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਾਤੀ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਜ਼ੂਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਚਾਵਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਛੱਡ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ 32-33 ਰੁਪਏ ਰਾਤੀ ਚਾਵਲ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 130 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਸਾਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਮਿਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੁਰਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਜਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਫੁਆ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜਨਾਬ। नवी नस्ल की कहती है भाईजान हमने तो वोट उसको डालना है जिसने हमें सोलर प्लेटें लेके देनी है। वो तो बिलावल साहब ने क्या भाईजान वो डाल देंगे अगर वो ले देंगे, क्योंकि जैसे गर्मियों में पता लग जाना है कि बिल हमने तारने हैं, हम तो उसके साथ हैं। पहले देंगे, पहले लेकर हाँ जी पहले देंगे, वो तो कह रहे हैं मुंतखब करेंगे तो हम लेकर आएंगे, भाईजान वो वो नजर ही नहीं आना दूर दूर तक। जैसे सूरज आजकल नजर नहीं आ रहा, वैसे बाद में इलेक्शनों के बाद वो भी नहीं नजर आने जिसने जीत जाना। वाकई ऐसा होगा भाईजान आप भूल जाए कि कोई आपको कुछ भी कर दे। आपके अवामी नुमाइंदे होते हैं तो आपके मसाइल लेके मानों में बैठते हैं, ऐसे कैसे भाईजान हो ही नहीं सकता। मुझे हो संभाले कोई 10 साल हो गए हैं, मैंने आज तक नहीं देखा कि जो जीता है उसने हमारे लिए कुछ किया। हो ही नहीं सकता। मैं वैसे एक बात बताऊं जी भाईजान, दिल की बात बताऊं। दिल की बात करें मैं, हिंदू ना रावण जलाते हैं हर साल, हाँ। उसकी याद मनाते हैं कि रावण जल रहा है 7 सिरों वाला, हाँ। छोटे से लेके ना बड़े तक। हमें भी चाहिए जला दें। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सारे जल के तो पाकिस्तान का क्या होगा? ये वो कश्ती है जिसको हमारे बड़े कहते थे तूफान से लाए हैं मेरे बच्चों, हाँ। कश्ती निकाल के। ऐसा ही है, गाना भी था ये इस पे। इमरान खान साहब आधी डुबो गया इसको, आधा इसको वही डुबो गया जो कहते हैं बिल जला देना। तो तभी तो मियां साहब आगे बचाने के लिए क्या है मेरी बात ने डबल ट्रिपल रेट उसने भी कर दिया बिजली का, जो कहता था बिल फाड़ देना हुक्मरान चोर है। बिल्कुल बिल्कुल डबल ट्रिपल करके गया है। बिल्कुल। आधी किश्ती उसने डुबो दी। गरीब आदमी जनाब 500 रुपए किलो कहाँ से लेगा घी, मुझे आप ये बताएं, जिसकी दिहाड़ी 800,000 थी उस दौर में। बाकी आधी कशी किसके हवाले है? आधी दूसरा आया उसने आधी और डुबो दी, उन्हें ऐसी थी वो तैसी 16 माह वाली है। 16 माह वाली हुकूमत ऐसे ही है। आधी तो ज्यादा उन्हें डुबोई थी कि सिर ਉਹਦਾ बाहर रह गया सी। हाँ। चाहिए ये था कि उसका सिर पकड़ते सारे उसको बाहर खींचते यार, सारे नहीं मिलके। यार, सारे मिल बात बड़ी गहरी कर दी आपने भाई। नहीं वो भी नहीं किया। वो जो आखिरी आया ना आखिरी हाँ। जेंटलमैन, हाँ। उन्होंने कह दी ऐसी थी तैसी है पीयू किश्ती चल खत्म कहानी। सलाम अलैकुम। तो पिछू की कह रहे पवन? हाँ? क्या बोला था? मैंने बोला जिसका नाम लोग नहीं लेना चाहते ना वो इस मुल्क के लिए जिंदाबाद है बस। वो चोर है। कौन? जो भी हो, चोर है जो भी है, कौन? अपने छोड़ो तो कौन? जिसका नाम तो दुनिया बताओ। नाम नहीं लेना नाम चाहता। नहीं लेना। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਨੇ ਆਪ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। हाँ अब कोई माँ बाप दे सिर ते कमाई दे हाँ तो कोई लफंडर है। लफंडर हो? हमें ना इधर हम लफंडर नहीं है। हमारा 16 साल हो गया, 16 साल ये लंडे का काम करते हैं। अच्छा। सही है, अल्लाह का शुक्र है आज तक अपने माँ बाप को नहीं सताया। हाँ। अल्लाह का शुक्र है आज तक लुफरी नहीं किया, चोरी तो टिकट अपनी दुकान क्यों नहीं की कोई? अपने में अपनी ही दुकान कर रहे हो और किसका कर रहे हैं यार? मैं उसमें कह रहा हूँ किसी के पास काम कर रहा हूँ नहीं नहीं लड़ेगा। नहीं अपना काम कर रहे हैं यार। किसी के साथ 5 साल किया, हाँ। उधर से कामयाब हुआ, सीखा हुआ, हाँ। सब कुछ हुनर सीखा हुआ अपना। हाँ। सही, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। खुश हो? हाँ खुश रब मामला जात से ठीक है। यार। हमें ना इधर हमें ना नवाज शरीफ खिलाता है, ना जरदारी खिलाता है। सही है, ना इसको इमरान खान खिलाता है। इधर ना इमरान खान खिलाता है। हम अल्लाह 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 और खिलाता अल्लाह ने है। निजाम चलाने के लिए हाँ। इन लोगों को भेजा है ना। हाँ। ये उन निजाम तो लोगों को चलाते हैं बेचा ना, लेकिन मुल्क वो का। गरीबों को सोचता नहीं ना। वो सारे एक सोचता? दूसरे से खिलाफ है। कौन नहीं सोचता? ये जो हमारे हुक्मरान है, ये जब तक दूसरे के साथ नहीं रलेंगे ना हमारा बेड़ा गर्क होगा। कौन कौन?
ये जितने भी है सारे, वो रले तो थे 16 महीने के लिए रल गए मेरी थे, बात सुनो ना, मिल गए थे इधर मिले नहीं थे, मिले नहीं सन इधर अभी मिल जाए ना, इधर अभी भी एक दूसरे से मिल जाए ना तो हमारे सबके लिए बेहतरी है। वो कह रहे थे 16 महीने के लिए मिले तो थे यार, नहीं वो सही नहीं मिले मिले ना थे। भाई। अब कैसे मिले? एक को जेलों में डाल रहा है, एक कोई क्या कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, हाँ। सही एक दूसरे से खिलाफ है, तो ये अल्लाह का अज़ाब ही है। और मियां क्या साहब को माफी मिल सकती है हुन? हाँ, माफी सारी दुनिया ने मिली है यार, बड़े बड़े लोगों ने माफी मिली मियां साहब है, को मिल जाएगी माफी आपसे? उसको तो मिल गई है। मिल गई है बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह हम आवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। सारे ही चोर ने, अहले इलाका की जो तवक्कुआत है उनको पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। इलेक्शनों के बाद वो भी नहीं नजर आने जिसने जीत जाना है। अवाम मरी पई है, ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना और सही बात करनी है। किसी ने कुछ नहीं किया। पाटे टुके सूट कदी नहीं पाने वाला बंदा जो भी पा लेना होना चाहिए यार, गुजारा करिए। मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, यहाँ तो दूसरी तीसरी बार भी डसा गया। 8 फरवरी की शाम को यहाँ पर शेर की गूंज बुलंद हो। छोटा इंटरव्यू दूंगा जी, बताएं बताएं के पाकिस्तान की भाई जो हाँ। उम्मीद है वो नवाज शरीफ हैं। अच्छा जी, इन सब की अपनी मर्जी, आप उसको आने का मौका दें, इंशाल्लाह वो आपको इन अंधेरों से निकालेंगे। मैं तो नहीं आने का मौका दे रहा है, आप लोगों ने वोट दे के लेकर आना है। उम्मीद की किरण है विदाउट सियासत। हाँ। ठीक है जी, अगर हम पे तो बात करते हैं तो आप नवाज शरीफ को वोट दें, इन अंधेरों से निकालेगा, बुरानों से निकालेगा, पहले भी निकाला था, आगे भी निकालेगा। मैंने हम इकनॉमिक्स किया हुआ है, मैं इकनॉमिक्स को जानता हूँ, इकनॉमिक्स के लिए बेहतरी इंशाल्लाह करेगा। आप उसे काम करने का मौका दें। अच्छा 16 माह उनके भाई की हुकूमत सर थी वो आई। छोड़ दें, सियासत नहीं वो करनी नहीं है। थी। वो उम्मीद है, उसे काम करने का मौका दे, उसे काम मैं करने आ का रहा हूं, मैं आ मौका रहा दे। हूं। एक और चीज़, हाँ। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, इकनॉमिक्स के रूह से बात करूँ, इकनॉमिक्स के रूह से उसे काम करने का मौका दे, वो करेगा। अगर वो नहीं करता है, आप वोट की ताकत से उसे उतारे, जबरदस्ती ना उतारे। मैं जनाब हुजूर वाला अगली यही बात आपसे कोई नहीं पूछना करनी चाह रहा है, हूं। अगली बात कोई नहीं मेरा करनी है। सवाल तो सुन लो ना, आप- तुसी नहीं, अपनी गल करके जब मेरा सवाल अगला सुनो सवाल ना, मुझे देर हो रही है, आप उसे काम करने का मौका दें। आसिफ साहब को भी तो काम करने का मौका दिया था, किया नहीं था उन्होंने। 5 साल तक आपने उसे छेड़ मेरी बात से आप तो मेरी सवाल बात नहीं काम अच्छा कर सकते। आपने उसे छेड़ना नहीं है। और मैं थोड़ी छेड़ना है। ये सारे बुरानों से इंशाल्लाह वो निकालेगा। ठीक है, मैं कुछ इंशाल्लाह। छेड़ना है। बस मैं एक आम आदमी हूँ। जो मैं सवाल पूछा था ना उसका जवाब आप दे दें। 16 माह की आपको हुकूमत का जवाब देता बताएं हूं। मुझे एक बात बताएं, 16 माह आया कि इन्हें काम करने दिया है। ये 16 माह की जो कारकर्दगी ने, ये समझ ले कि इन्होंने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई। दिवालिया होने से ये बचाया। 16 माह का ये नतीजा है जो पिछले 3.5 सालों में काले करतूत हुए हैं। जो कुछ आपके किया है, जो कुछ जो की गल कर रहे हैं सर बात सुने, जो कुछ इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। आप बात कर रहे हैं, वो अभी भाईजान बात करते हैं अंधेरे मिटाएगा। भाईजान उसने तो अंधेरे मिटाए थे आगे। आप खुद फैसला करें कि हमें 9 मई वालों को वोट देना चाहिए कि 28 मई वालों ये को आप लोगों वोट ने देना फैसला करना है चाहिए। भाईजान। सर हम फैसला करते हैं, हमने पिछली दफा भी फैसला किया था, उससे पिछली दफा भी फैसला किया था, लेकिन मियाँ का अभी अभी मेरे भी नारा जमात वही- इस्लामी के नुमाइंदे से जी। मुलाकात हुई है, मेरे जी, से जी। गपशप हुई है। वो कहते तो हैं सर कि वो इन जमात लोगों ने इस्लामी- आके जमात जो है ना अच्छा। सूद का निजाम लेकर आए ये लोग और आगे उनका बड़ा कर दिया। सर वो हमने सूद का निजाम खत्म कर वो देना है। बिल्कुल वो खत्म करना चाहिए। जमात इस्लामी के साथ पैचअप करते तो सूद खत्म हो जाना था। जब वो इमरान खान जब उनके साथ उन्होंने फिर पहले मियां नवाज शरीफ से कहा, सबसे पहले बड़े गद्दार थे। इत्तेहाद क्यों किया पिछले टर्न्योर में, उस वक्त उनको मियां नवाज शरीफ नजर नहीं आया। उस वक्त मियां नवाज शरीफ ठीक था। आज उनको मियां नवाज शरीफ की सूद याद आ रही है। इस मुल्क का एक ही लीडर है, उसका नाम मियां नवाज शरीफ है। वो इस मुल्क को तरक्की की राह पे लेके गया था, लेके जाएगा इंशाअल्लाह। और हम पूरी उम्मीद से कहते हैं, अल्लाह का दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उसको कामयाबी दे, वो इस आप मुल्क मेरा को कामयाब तरक्की करें। दे। मुझे बताएं कि तरक्की की राह क्या होती है, उसमें क्या क्या मैं मामला आपको दोनों जो मुल्क के बताता नाम हूं, मैं आपसे पूछता हूँ जनाब से। देखें जी, अभी तरक्की की राह की आप बात करें, इस मुल्क में 24-24 घंटे 18 घंटे लोड शेडिंग थी। ठीक हो गया। किसने खत्म की? उसका नाम नवाज शरीफ। इस मुल्क में महंगाई का तो दौर खत्म किया, किसने खत्म किया? नवाज शरीफ ने। हाँ। ठीक है जी, मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई, हाँ। लोगों को घर घर इंसाफ मिला। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं वो भुट्टो साहब ने बनाया था, उससे जाल क्या भुट्टो साहब ने बनाया था? पीपल्स पार्टी वाले नुमाइंदे से मेरी बात हुई थी, चौधरी कपूर साहब से भी। जी, 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 जी। वो कहते जी वो तो अपना भुट्टो साहब ने बनाई थी मोटरवे। कौन सी मोटरवे साबित करते? उन्होंने कहा था ना, उनकी बात उन्होंने बता तो रहा हूं आज आपको। तक एक सड़क नहीं बनाई। हाँ। उन्होंने वो भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, भुट्टो एक ही था। भुट्टो साहब ने मोटरवे जो बनाई थी ना, वो उन्होंने अपने घर के अंदर में मोटरवे बनाई थी, शायद उसको मोटरवे कहते हैं। हम लोगों की याददाश्तें बड़ी कमज़ोर हैं। शायद याद होगा 66 रुपये लीटर लोगों को पेट्रोल हजम नहीं हो रहा था। जब डी चौक में जाके, अब वो बात लंबी हो जाती है, डी चौक में धरने हुए थे, याद है क्या लीटर था पेट्रोल? याद है डॉलर का क्या रेट था? बताएं। याद
ओ भाईजान भुट्टो साहब ने अगर मोटरवे बनानी होती 60 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रहे हैं, एक सड़क नहीं बनानी पसंद की उन्होंने। बिलावल साहब की स्पीच सुनी सिर्फ- आपने, उन्होंने क्या कहा? क्या कहा बिलावल साहब ने? वो कहते हैं 300 यूनिट मुफ्त देने हैं मैंने जीतने दे दे वो वजीर खारजा थे, किसके थे? शहबाज शरीफ के। कौन? आज वो कह रहे थे जी जो पाकिस्तान के वजीर खारजा थे वो कौन? वो शहबाज शरीफ के साथ क्यों चले? आज उनको चोर खदार नजर आ रहे हैं सिर्फ सियासत चमकाने के लिए। आपने उनकी डिबेट इस नहीं मुल्क में सिर्फ खिदमत करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने पता है और क्या वही बिलावल साहब काम ने? करेगा। उन्होंने कहा जी अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश कर रहे थे, हमने नाकाम बना दिया इनको। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नवाज शरीफ ने इस इलाके की खिदमत की है, करता और इंशाअल्लाह करता रहेगा। वो कह रहे हैं मैं लाहौर में आने की वजह इसलिए बन रही है क्योंकि उन लोगों ने काम ही बोले नहीं क्या आ किया। जाए, ये पंजाबी की मिसाल है, चंद चढ़ा स्कूल आलम देख ले, ये आके देख ले, पता चल जाएगा क्या आलम का। 10 ने कहा लेकर आया वो सर सामने। मेरी बात सुने, मेरी बात हाँ सुने। लोगों की ना शायद याददाश्त बड़ी कमजोर है। हाँ। ये जो 16 माह की हुकूमत आई थी, यकीन करें अगर ये 16 माह की आगे हुकूमत ना करते तो इस वक्त 2000 रुपए लीटर आपके पेट्रोल लेना पड़ता। इस वक्त मुल्क दिवालिया हो गया था। इन्होंने रियासत बचाई है, सियासत को कुर्बान कर दिया इन्होंने। वो तो ये कहते हैं ना सर कि मेरी हमने बात तो सुनिए, समाजी हुकूमत मेरी बनाई, बात सबके साथ मिलकर बनाई, सबके फैसले थे वो वो तो। सर वो लंदन में बैठ के भी सियासत का महवर था। मेरी अर्सों सुने, उन्होंने कहा जी ये तो सारी जमातों की मिलकर हुकूमत बनी थी, पीडीएम वो तो उनके फैसले थे, सर अकेले क्या बंदे का बात फैसला नहीं है? था। अभी आपने ये बात की है ना बिलावर की, हाँ जी। वो भाईजान वो तो अभी तक कॉल के इंतजार में कि शायद हमें कॉल आ जाए, पाँव पर के हम आगे आ जाएं। ना करें। अभी तक मियाँ का बयानिया वही है, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत मिलेगी तो ये सारे मामले खत्म होंगे। सब मिलने चले गए थे जरदारी साहब वो को, सर शहबाज शरीफ को छोड़ें, शहबाज शरीफ छोड़ दो समझ लें, शहबाज शरीफ को छोड़ दें। वो जो हुकूमत थी वो मियाँ की हुकूमत नहीं थी। उसने पहले दिन कहा था कि भाई इसको ठोकर मारो, इसको किसको? ये हुकूमत को। ओ भाई ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था। नवाज शरीफ साहब यानी ने कहा शहबाज शरीफ था। साहब ने उनकी बात नहीं सुनी थी फिर? सर उसकी ये बात मतलब है। सुनी थी, हाँ। लेकिन फिर जब बैठ के मीटिंग हुई, हाँ। मुत्तफिका फैसला हुआ कि बाजी हमने अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाना है। ये रियासत रहेगी, ये मुल्क रहेगा तो हमारी सियासत भी रहेगी और हम भी रहेंगे। मुझे अभी तक आपकी बात ये समझ नहीं आ रही, आप क्या समझ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बेहतर हैं या शहबाज शरीफ साहब बेहतर हैं दोनों सर में से? लीडर तो एक ही है मियाँ। अच्छा, शहबाज शरीफ तो उनका कारकुन है, एक जैसे कारकुन है। वो एडमिनिस्ट्रेटर एक अच्छा जरूर हो सकता है, वो एक अच्छा सियासतदान नहीं है। हैं? सियासतदान वो मियाँ ही है, वो उसका एक अदना सा कारकुन है, जैसे आम कारकुन होता है वही है। और वो आप बताएं। सारे मनु तो गाली याद आई जे, गाली याद आई है? गाली याद आई बड़ी मददगार जी ना सुनने सुनाओ, ਲਈ। दसो मैनू इस तरह सुनना हूं ਤੁਸੀਂ ਵੀ। फरिश्ता आया, सारी दुनिया ने उम्मीद लाई, तुसी भी दोस्तां ने इनकलाब की इनकलाब गल करन लगे हो अच्छा इनकलाब हाँ। सारे ने कहा जी इनकलाब आना है। अच्छा शेर दी हुकूमत सी, ठीक है। बंदर कहंदा जी ਮੈਨੂੰ बादशाह बना ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਈ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਮੀਦ ਲਾਉਂਦੇ ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ। ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਜੀ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਕਰੀ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਦਰ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਂਦਰ ਕੋਲ। ਬਾਂਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ। ਬਿਲकुल। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੱਕਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਬੱਕਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ। ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ? शेर तो पहले ही बैठा है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। तो फिर इंजी है ना। आज मेरी बात सुने, सिंपल सी बात है। सुनाए। हम अभी मेरा ये पहला वोट है, ठीक है। इसमें वोट किसी भी चीज का कोई आपको नहीं, आगे आओ, मैं आगे आओ। अपनी जेन्युइन ओपिनियन बताऊंगा, ठीक है। हम ये नौजवान है, हम आपको कोई गलत बात नहीं बताएं बताएंगे, बताएं ठीक मेरे है? भाई बताएं। ये जो सर बात कर रहे हैं अब यार सारी ये तो बात सुने इधर आगे। मेरे इलाके में मियां मरगूब आया हुआ है, हाँ ठीक जी। है। लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी ये है, लोग उसको नहीं पसंद करते, अच्छा। ठीक है। हम सारे जिस तरह भी हैं, हम एक नॉर्मल इंसान है, हमें अपने सिर्फ हकूक का पता है। इमरान खान जैसा भी था, गंदा था, जो भी था, उसने हमें एक 10 लाख का हेल्थ कार्ड दिया हुआ है, जिसकी वजह से गरीब बंदा कोई बीमारी होती थी। मेरा खुद सेहत के शोबे से ही ताल्लुक है, तो वो लोग आते हैं हमारे पास आके, वो दिखाते थे, हम उनको देन उसके ऊपर करा के देते आगे थे। लोग उसकी अच्छी जैसे बेरोजगार जो लोग थे उनके लिए उन्होंने पनाह गाह वगैरह बनाई अपने इधर भी चलते हैं आप, ठीक है, दातागंज बाग भी चलते हैं, तो वहाँ पर भी ये सब चीजें इनको मिलती हैं, ठीक है। बात यही है कि सिर्फ ये सड़कें वगैरह तमीर ये कुछ नहीं होता। सर मैं देता हूँ 1 मिनट। उन्होंने अगर पनाह गाह बनाई थी, लंगर बनाए थे, उससे 50
10 लाख घर क्यों नहीं दिए, 1 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दी, उसके दौर में हॉस्पिटलों का क्या हालात है, आज उसकी बातें कर रहे हैं। ये बच्चा दूसरेगा, बच्चा बताओ। मेरी बात सुने, ओपिनियन सबका है, ये नहीं, ये मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। भीख नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए जो कि मियां देता है रोजगार यार। ਅਸੀਂ ਨਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਦਾਰ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, आप इंटरनेशनल मांगता है, आप 16 माह का रिकॉर्ड निकाल लें, आप 16 माह का रिकॉर्ड निकालें, आपको उसमें खुद पता लग जाएगा कि क्या हिसाब है ना। 16 माह का रिकॉर्ड इनसे सबसे पहले पूछे, 9 साल केपीके में रहा है, क्या बनाया वहाँ पर, दिखाए तो सही ना, मुझे बताया आपने। नहीं, 1 मिनट, 9 साल केपीके में 1 मिनट है, आप जवाब ले लो। 9 साल केपीके और 47 महीने पाकिस्तान में इन्होंने गवर्नमेंट की है, ठीक है। आप पूरे पाकिस्तान का विजिट कर लें, कोई सड़क, कोई चीज, कोई ईंट लगाई हो इन्होंने, मैं उसका नाम क्या पीटीआई को वोट देने का हकदार हूँ। चलें इसी बात पे ये इनकी एक बात है। अब ये 9 साल का रिकॉर्ड हमसे मांग रहे हैं। नवाज शरीफ ने 3 दहाइयों से इधर हुकूमत की है, कहा इन्होंने इतनी तरक्की। मेरी बात सुने, 3.5 साल कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो? क्या कहना है जी, आप क्या कहना चाह रहे सुन के? मैं तो भाई सारे 9 साल नहीं बनते, खान को वोट देना, मैंने खान को। आप अपनी बारी पे बोले, कोई मसला नहीं है। आप करें 9 साल पूरे पाकिस्तान, 9 साल निकाल दे तो बाकी है कि आपके पास इमरान खान ने शायद मेरी गल ध्यान नाल नहीं सी सुनी कि बंदर नूं बादशाही मिली ते कहंदा मेरी आणियां जाणियां देखो। तू हुक्मरान हैगा, सुबह भी कहना चोर है, रात भी कहना चोर है। मैं जी मैरिट ते वजारत देवांगा शेख रशीद। मैं अगर वजीर होवां, मेरे ख्याल नाल मैं कोचवान ना रखा। मेरी बात सुने, बड़ी बड़ी गल कर गए ने। मेरी बात सुने, वजीर रेलवे पता क्या कहा है शेख रशीद ने, क्या कहा है शेख रशीद, क्या कहता था? ਇਹਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਇੱਧਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੇਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਤਕੱਬਰ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਐਡਾ ਮੁਤਕੱਬਰ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਗੰਜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। मेरी गल सुन, मेरी बात सुने। अभी ये जो बात कर रहे हैं उसकी शेख रशीद की, मैं आपसे बात करता हूँ। यही आसिफ जरदारी जिसको लेके घूमना था, 16 माह जब बैठ के खाते थे तब सब ठीक थे। आज जब हुकूमत खत्म हुई है तो बिलावल कहता है कि वही नवाज शरीफ वापस जाएगा अपने इलाके में, जैसे लंदन से आया, जैसे लंदन से आया। मेरी बात सुने, ये हम इनके पीछे लगे हुए हैं, हमारी तरफ से किसी को वोट से हमने अपना, जैसे इन्होंने बात की, जैसे इन्होंने बात की कि खाना हमने अपना कमा के है। हम भी अभी नौजवान है, मुझे पता है हम कैसे स्ट्रगल करके सारा दिन। हाँ जी, उस वक्त की जरूरत थी, मुल्क को दिवालिया कर देते, जो इमरान खान जिस हालत में छोड़ के गया है, इस मुल्क को दिवालिया होने देते, वो मजबूरी थी। और शहबाज शरीफ ने जिस एहसन अंदाज से ये 16 महीने में मुल्क को बचाया है और डिफाल्टर होने से बचाया है। भाईजान ये था NA 130 PP 173 मियां मरहूम साहब से बात हुई, जो कि मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे हैं। जमात इस्लामी से 173 से मलिक मुनीर साहब से मुलाकात हो गई, उनसे भी बातचीत हो गई। अब हम ये राय भी आपके सामने, 8 फरवरी को फैसला होगा कि किसके सर पे होगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।